वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप लोग को रमज़ान मुबारक। रमज़ान रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये महीना सिर्फ़ भूख और प्यास का नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और अपने रब के करीब होने का महीना है। इस महीने में हर छोटी इबादत का सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाता है और घर का माहौल भी बहुत पीसफुल हो जाता है। रमज़ान की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है इफ़्तार की तैयारी और फैमिली के साथ बैठकर रोज़ा खोलना। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन फॉर फ्रीज़िंग, ताकि रमज़ान में डेली रश कम हो और इफ़्तार इजी हो जाए। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़, स्प्रिंग रोल्स, चिकन समोसे और माश की दाल के सॉफ्ट दही बल्ले, जो कि ये सारे आइटम्स मैं फ्रीज़ करके रखूँगी ताकि रमज़ान में सिर्फ निकाल कर फ्राई करें और गर्मा गर्म इसको एंजॉय करें। अभी मैं आई हुई थी ग्रॉसरी स्टोर और यहाँ से मैं सारी रमज़ान की ग्रॉसरी लेने के लिए आई हुई थी और मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे अपनी रेसिपीज़ के लिए वो मैंने सारे कलेक्ट कर लिए थे। और रमज़ानों में यहाँ पर देसी स्टोर्स में स्पेशली बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये फेनियाँ थी जो मुझे $5 में 3 पैकेट्स मिल गए थे। यूनाइटेड किंग की फेनियाँ थी और ये चाट के लिए पापड़ी भी मिल गई थी, ये भी यूनाइटेड किंग की थी। लास्ट ईयर रमज़ानों में मुझे यूनाइटेड किंग के ही मूंग की दाल की दही बूंदियाँ भी मिल गई थी और वो बहुत अच्छी थी। तो इस दफ़ा मुझे जो है नहीं मिली, इस दफ़ा मुझे किसी और कंपनी की मिली। मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह की हैं ये। तो मैंने काफ़ी अपनी ग्रॉसरी जो है वो कर ली थी और लास्ट में जाते जाते ये रमज़ान कैलेंडर भी इन्होंने मुझे दिया। रमज़ान के पहले के डेज़ इतने ज़्यादा बिज़ी चल रहे थे कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ग्रॉसरी का। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बस हमारी ग्रॉसरी डन हो गई और उसके बाद से बस मैंने अपनी फ़ौरन रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा और 2 बड़े जार्स इसको मैंने फ़िल कर लिया था ताकि मुझे पूरा मंथ जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना ना पड़े। ये रेडी हो जाता है ना तो उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने समोसे की फिलिंग बनाना स्टार्ट करी। ये मैंने चिकन का कीमा ले लिया था, हाफ़ केजी था और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, इसको बहुत अच्छे से भूना। चिकन ने जो भी पानी छोड़ा था उसको मैंने बिल्कुल भून लिया था और उसके बाद ही मैंने कुछ स्पाइसेस यूज़ किए हैं, सॉल्ट, रेड चिली, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, और ये सब मैंने जो है 1 टीस्पून लिया था और उसको मसालों को सब डाल के मैंने काफ़ी अच्छे से भूना। फिर ये मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन ले ली थी, उसको मैंने कट करके फिर मैंने कीमे में ऐड किया और थोड़ी देर के लिए दम दिया ताकि जो अनियन है वो पिंक हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने ये 1 स्मॉल प्लेट स्प्रिंग अनियंस यूज़ किए हैं और इसमें ऐड कर दिए। जितने अच्छे ज़्यादा आप डालेंगे ना स्प्रिंग अनियन तो उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब समोसे की फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। इस दफ़ा मैं यूनाइटेड किंग की समोसा शीट्स लेकर आई थी और आई एम सॉरी टू से लेकिन मुझे जो है इनकी शीट्स पसंद नहीं आई क्योंकि ये जो थी टूट रही थी। यानी कि जब मैं समोसा बना रही थी, कवर कर रही थी, तो ये इसमें लाइंस आ रही थी, क्रैक्स आ रहे थे, ये टूट रही थी। और इससे पहले मैं मलेशियन शीट्स लेकर आई थी समोसा की और वो यकीन करें इतनी अच्छी थी, इतनी स्ट्रेचेबल और उसमें ज़रा सा क्रैक नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी और इतना अच्छा शेप बन रहा था और स्टिक भी हो रही थी। लेकिन ये शीट्स स्टिक भी नहीं हो रही थी और इनमें ये टूट रही थी। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं अब ये लेकर नहीं आऊँगी। और लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गए थे मेरे समोसे। लेकिन सारे बनने के बाद जब मैंने इनको फ्रीज़ किया
तो मैंने देखा कि सब पे क्रैक्स बन गए थे क्योंकि मैंने सिंगल शीट यूज़ की थी। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको रैप किया और डबल शीट की मैंने। तो इस तरह से कुछ ये मेरे समोसे रेडी हो गए थे। और अगर यूनाइटेड किंग की शीट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो डबल यूज़ करें, सिंगल यूज़ नहीं करें। लेकिन डबल यूज़ करने में फिर वो शीट्स और ज़्यादा टूट जाती हैं। इन शीट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट कर दी है स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 1 बॉल कैरेट्स ऐड किया है, 1 बॉल कैप्सिकम एंड 2 बॉल मैंने कैबेज ऐड किया है। कैबेज मैंने 2 बॉल इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि कैबेज जो है वो कुक होने के बाद बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ा ये कि टेस्ट आता है उनका अच्छा। उसके बाद मैंने 1 बॉल इसमें श्रेडेड चिकन ऐड की है और 1 टीस्पून इसे मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने सारी वेजिटेबल्स का एक ही क्वांटिटी मैंने यूज़ की थी एक्सेप्ट कैबेज के। उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर मैंने 1 बॉल इसमें स्प्रिंग अनियन यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं या फिर 3 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 1 बॉल इसमें मैक्रोनी ऐड किए हैं। मैक्रोनी ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैं चीज़ भी इसमें ऐड करती हूँ, मोज़रेला। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। बिलीव मी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्प्रिंग रोल्स के लिए मैं मेज़बान की शीट्स लेकर आई थी और ये अच्छी शीट्स थी। इनमें क्रैक नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन ये भी मुझे डबल यूज़ करनी पड़ी। जब मैंने सारे रोल बना लिए थे तो फिर मैंने देखा कि अंदर से सब फिलिंग नज़र आ रही थी क्योंकि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस रहा था। मैंने सिंगल शीट यूज़ की थी तो वो फ्रीज़ होने के बाद उनमें सब में क्रैक्स पड़ गए थे और जब आप उसको फ्राई करते हैं तो वो शीट्स फट जाती हैं और आपका ऑयल सारा ख़राब हो जाता है और जो भी अंदर फिलिंग होती है वो सब आपके ऑयल में आ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप इसको अभी ही डबल कर लें। तो ये मैंने अभी सब इसके बाद मैंने सब डबल शीट्स की थी जिससे अब मैं जब फ्राई करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्रैक नहीं आता और ऑयल ख़राब नहीं होता। तो उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही थी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी। तो ये मैंने 3 पोटैटो और कुछ चिकन मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसमें मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड कर लिया था और फिर मैंने इसमें हरा धनिया और थोड़े से मैंने स्प्रिंग अनियन यूज़ किए हैं। उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये अभी हमारा बैटर कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। तो मैं बॉक्स पेटीज़ के लिए भी ये यूनाइटेड किंग की ही शीट्स यूज़ कर रही हूँ। इस दफ़ा मैं चाह रही थी कि कुछ तीनों चीज़ें कुछ डिफरेंट फ्लेवर की हों जो हम ऑल्टरनेट डेज से हम उसको फ्राई करें और उसको खाएं क्योंकि डेली एक ही टेस्ट आप खाते हैं तो आपका दिल भर जाता है। तो मैं ऑल्टरनेट डेज से कभी स्प्रिंग रोल एक यूज़ कर लेती हूँ, फिर एक दिन चिकन समोसा हो गया और एक दिन बॉक्स पेटीज़ हो जाएंगी जिसमें मैंने चिकन और पोटैटो की फिलिंग की है। तो आपका 3 रेसिपीज़ भी हो गई डिफरेंट और ये है कि इजी भी है ये बनाना। आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल एंड अप टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉक्स पेटीज़ भी रेडी हो गई हैं और बॉक्स पेटीज़ में वैसे भी 2 शीट्स ही यूज़ होती हैं तभी इस तरह का शेप बनता है। तो अब ये मेरे बॉक्स पेटीज़, स्प्रिंग रोल्स और समोसा अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने इनको पहले फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने इनको अपने ज़िप लॉक में इनको अच्छे तरीके से सेटिंग करी इनकी ताकि ये आपस में जो है चिपके ना। और इनके अंदर बीच में मैंने वैक्स पेपर भी मैंने यूज़ किया था और मैंने चने भी बॉईल करके रख लिए थे ताकि मुझे अफ्तार के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ मेरा रेडी हो। और अभी मैं बना रही थी माश की दाल के दही बड़े। तो मैंने 1 कप माश की दाल को पहले से ही सोक करके रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया।
उसके बाद इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, सॉल्ट और सोडा ऐड किया है और अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको थोड़े से पानी में हम 1 टीस्पून डाल के देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इट मीन्स योर बैटर इज़ रेडी टू फ्राई। तो अभी मैंने छोटी छोटी सी इसकी मैंने बूंदियाँ बना ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इतने सारे माश की दाल के पकोड़े रेडी हो गए थे। मैंने थोड़े से ट्राई भी किए और बहुत ही मज़े के बने। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत क्विकली रेडी हो जाती है। इनको मैंने ज़िप-लॉक में डाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको पानी में निकालें, गर्म पानी में डालें और दही में इसको ऐड करें। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत अच्छे। ये मेरी मदर इन लॉ ने इमली की चटनी रेडी कर दी थी। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान करीम के लिए कुछ डेकोरेशंस करूँगी। लास्ट ईयर मैं कर नहीं सकी थी, तो इस दफ़ा मैंने फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं टेमो से, जिसमें मैंने एक ब्यूटीफुल सा टेबल रनर लिया है जिसमें रमज़ान करीम लिखा हुआ है और उसके साथ ही मैंने रमज़ान करीम का एक लोगो लिया है जो मैं ये बिल्कुल टेबल के सेंटर में रखूँगी ताकि इससे पूरा एक फेस्टिव सा और एलिगेंट सा लुक आए। और साथ में मैंने कुछ एलईडीज़ मंगवाई हैं जिसमें जो है रमज़ान करीम की लाइट्स और मून सा, हाफ मून सा बना हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये रमज़ान करीम का जो लोगो है आप इसको चाहें तो वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं और साथ में टेबल पे रखने के लिए भी इन्होंने एक स्टिक दी हुई थी, चाहे तो आप टेबल पे भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको टेबल पे रख दिया और ये कुछ इस तरह से रनर है और ये कुछ मैट्स मैं लेकर आई थी इसके मैचिंग के, तो ये भी इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सूट कर रहे थे। और ये आयतुल कुर्सी है जो मेरी मदर इन लॉ पाकिस्तान से लेकर आई थी। तो अभी मैं इसके लिए एक पोजीशन बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्लॉक की वो पोजीशन मैं दूसरी वॉल पे कर देती हूँ और जहाँ क्लॉक हैंग हुई थी वहाँ पर मैं ये आयतुल कुर्सी लगा दूँगी बिल्कुल सेंटर में। तो उसके बाद फिर मैंने एलईडी लाइट्स जो थी वो इस पर मैंने हैंग कर दी थी ताकि इसको जब ऑन करेंगे फिर जो लाइट जलेगी उस पर ये बहुत अच्छा सा लगेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रमज़ान प्रिपरेशन और डेकोरेशन पसंद आई होगी। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह करे ये महीना हम सब के लिए हिदायत, सुकून और मफ़रत का ज़रिया बन जाए। प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हम सब के रोज़े, नमाज और इबादत कबूल फ़रमाए। आमीन। हैव अ ब्लेस्ड एंड पीसफुल रमज़ान। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।